भारत में अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन असम की नीलांचल पहाड़ियों में बसा कामाख्या शक्तिपीठ कुछ अलग ही है। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम धार्मिक स्थल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की तह तक जा रहे हैं जो सदियों से विज्ञान और तर्क दोनों को चुनौती दे रहा है। एक ऐसा रहस्य जो हर साल 3 दिन के लिए इस पूरी जगह को एक अनसुलझी पहेली में बदल देता है। जरा सोचिए, एक इतना विशाल और भव्य मंदिर और साल में ठीक 3 दिनों के लिए वो पूरी तरह से बंद हो जाए। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, किसी भी घंटी की आवाज नहीं, यहां तक कि मुख्य पुजारी का भी अंदर जाना सख्त मना है। दुनिया के लिए वो भारी भरकम दरवाजे एकदम सील कर दिए जाते हैं। और उन बंद दरवाजों के पीछे उस घोर सन्नाटे में आखिर हो क्या रहा है, ये कोई भी नहीं देख सकता। इस जगह की सबसे हैरान करने वाली बात तो इसका मूल स्वरूप ही है। मां कामाख्या का इतना बड़ा मंदिर, लेकिन गर्भगृह में कोई मूर्ति ही नहीं है। बिल्कुल, यहां पूजा होती है एक प्राकृतिक योनि के आकार की चट्टान की। और सबसे बड़ा अजूबा यह है कि इस शिला से लगातार हर समय एक प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है। बिना किसी आम मूर्ति के इतने बड़े शक्तिपीठ का चलना अपने आप में इसे बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। और यही वो बात है जो जून के महीने में होने वाली बंदी को और भी रहस्यमयी बना देती है। आम दिनों में अगर हम देखें तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। भक्तों की भारी भीड़, लगातार मंत्रोच्चार, एक कमाल की ऊर्जा। लेकिन जून आते ही एकदम सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो थोड़ा अजीब भी लगता है। न कोई पुजारी, न भक्त। जो प्रांगण हमेशा जीवंत रहता है, वो अचानक इतनी गहरी शांति में डूब जाता है कि मन में अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि ये तालाबबंदी होती क्यों है। इसके पीछे एक बेहद गहरी और सदियों पुरानी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि इन 3 दिनों में देवी रजस्वला होती हैं, यानी मासिक धर्म के चक्र से गुजरती हैं, और इसे किसी अशुद्धि के तौर पर नहीं, बल्कि स्त्रीत्व की सबसे बड़ी ताकत और जीवन के निर्माण के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ये माना जाता है कि देवी इस वक्त सृष्टि की उस आदि ऊर्जा का रूप ले लेती हैं जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये जीवन के उद्गम का एक बेहद शक्तिशाली जश्न है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले मंदिर के भारी कपाट पूरी तरह से सील कर दिए जाते हैं, एकदम पूर्ण एकांत। दूसरा और सबसे रहस्यमयी चरण तब आता है जब अंदर बहने वाला वो साफ प्राकृतिक पानी अचानक लाल रंग में बदल जाता है। फिर ठीक 3 दिन बाद दरवाजे खुलते हैं और शुरुआत होती है प्रसिद्ध अंबुबाची मेले की। और आखिरी चरण में जो प्रसाद बंटता है वो कोई आम मिठाई नहीं, बल्कि एक विशेष लाल कपड़ा होता है। इस पूरी प्रक्रिया में जिस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है पानी का लाल होना। इस पर 2 बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। आस्थावानों के लिए ये एक साक्षात दिव्य चमत्कार है, देवी की शक्ति और उनके रजस्वला होने का सबसे बड़ा प्रमाण। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे एक अनसुलझा प्राकृतिक रहस्य मानते हैं। उनका तर्क है कि शायद ये मिट्टी में मौजूद लौह तत्व या किन्हीं खास खनिजों की वजह से होता है, जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझा नहीं पाया है। चमत्कार या प्रकृति का खेल, जो भी हो, ये सोचने पर तो मजबूर करता ही है। और सिर्फ अंदर ही नहीं, इन 3 रातों में मंदिर के बाहर का माहौल भी पूरी तरह बदल जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो वो बताते हैं कि उस घोर सन्नाटे में भी एक अजीब सी हलचल, एक बहुत ही अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। जब सब कुछ एकांत में होता है, घना अंधेरा होता है, तब भी ऐसा लगता है जैसे उन बंद दीवारों के पार से कोई बहुत ही शक्तिशाली रहस्यमयी तरंगे बाहर की ओर बह रही हों। एक ऐसी ऊर्जा जिसे नकारा नहीं जा सकता। असल में यही वो रहस्यमयी ऊर्जा है जो कामाख्या को तंत्र विद्या का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनाती है। रात के उस अंधेरे में जब दुनिया सोती है, तब यहाँ बेहद गुप्त तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं। तांत्रिकों, अघोरियों और रहस्य की खोज करने वालों के लिए ये जगह किसी विशाल चुंबक से कम नहीं है। माना जाता है कि इस दौरान की गई कोई भी साधना कई गुना ज्यादा असरदार होती है, और यही वजह है कि अलौकिक शक्तियों की चाह रखने वाले साधक दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। और फिर 3 दिन की उस सुन्न कर देने वाली शांति के बाद जब आखिरकार कपाट खुलते हैं, वो नज़ारा देखने लायक होता है। 1 लाख से भी ज्यादा भक्तों की भीड़ जो इस अंबुबाची मेले के लिए उमड़ पड़ती है, उस सन्नाटे को एक अकल्पनीय ऊर्जा के सैलाब में बदल देती है। सोचिए, जो जगह 3 दिन तक बिल्कुल वीरान थी, वो अचानक इतने विशाल और जीवंत उत्सव में बदल जाती है। सबके सब बस एक झलक पाने के लिए बेताब।
इतने दूर दूर से आने वाले इन लाखों लोगों का एक बहुत बड़ा मकसद होता है अंबुबाची प्रसाद हासिल करना। और जैसा कि हमने पहले बात की, ये कोई खाने की चीज नहीं है। ये एक पवित्र लाल कपड़ा होता है जो उन 3 रहस्यमयी दिनों के दौरान देवी के पास रखा गया था। भक्तों के लिए ये महज सूत का टुकड़ा नहीं है, ये सीधे तौर पर देवी का आशीर्वाद और उनकी प्रचंड शक्ति का प्रतीक है। लोग इसे बड़ी श्रद्धा से अपने घर ले जाते हैं, इस अटूट विश्वास के साथ कि ये उनका हमेशा रक्षण करेगा। तो अब इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में अटक जाता है। क्या ये सिर्फ एक सदियों पुरानी चलती आ रही परंपरा है, या वाकई उन बंद दरवाजों के पीछे कोई बहुत ही प्राचीन अलौकिक शक्ति जागृत होती है, या फिर कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे आज तक दुनिया की नजरों से जानबूझकर छिपाया जा रहा है? आस्था और अनजान रहस्यों के बीच झूलता हुआ ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। और बात सिर्फ इन 3 दिनों पर ही खत्म नहीं होती। कामाख्या के रहस्यों की परतें और भी गहरी हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के ठीक नीचे एक गुप्त भूमिगत सुरंग भी मौजूद है, एक ऐसा रास्ता जिसे आज तक दुनिया ने देखा ही नहीं है। तो क्या कभी इस अनदेखी सुरंग का सच बाहर आएगा? इस प्रांगण में और कितने राज दफन हैं? इस रहस्यमयी जगह की कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत है जो हमेशा हमें और जानने के लिए बेताब छोड़ जाती है।